दोस्तों, जमीन से उठकर आसमान तक का सफर तय करने के कठिनतम संघर्ष की और लाखों संघर्षशील युवाओं की सच्ची दास्तान पर आधारित फिल्म 12वीं फेल। दोस्तों, कहानी का मूल है चंबल का एक बेहद पिछड़ा गांव, जहां 10वीं 12वीं में नकल करके पास होना उस वक्त एक आम बात हुआ करती है। और हमारे मनोज शर्मा सर उस साल इसलिए फेल हो गए क्योंकि एक सख्त और ईमानदार डिप्टी एसपी ने दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर उस स्कूल में नकल नहीं होने दी। उस दिन फिल्म के नायक यानी कि मनोज शर्मा सर के दिलो दिमाग पर जो प्रतिबद्धता का नशा चढ़ा वो बदस्तूर आज भी कायम है। दोस्तों, पिता की गैर व्यवहारिक जिदें, गांव के छोटे मोटे काम करके ही संतुष्ट हो जाना और अपनी काबिलियत को दफन कर देना, प्रतिस्पर्धा के दौर में बेइंतहा ऊहापोह और अनिश्चितता, दोस्त का शुरुआत में मुश्किल वक्त में मदद करना पर बाद में कुछ सफलता मिल जाने पर ईर्ष्या से चिढ़ जाना, किसी के प्रेम में जमीन आसमान एक कर देने का जज्बा, एक असंभव से लक्ष्य को पाने के लिए खुद के सुख आराम और सुकून की तिलांजलि देने का मादा, ये तमाम चीजें कहीं बाहर से थोपी हुई नहीं हैं, बल्कि हम जैसे ऐसे लाखों करोड़ों हिंदी मीडियम टाइप लड़कों की दास्तान है जो गांव छोटे शहरों की खाली बोर दोपहरी से झोला उठाकर कुछ बड़ा कर दिखाने की चाह लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं। दोस्तों, यह फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी बड़े से बड़ी घटना हो जाए, बस रिस्टार्ट करो। हर किसी को अपने आसपास कोई बड़ा भाई टाइप शख्स मिलता है, बस उसे सही पहचान की जरूरत होती है। दोस्तों, यदि भारत में यदि कोई ऐसा तरीका है जहां आप अपनी मेहनत से मेरिट के बल पर अपना क्लास बदल सकते हैं, तो वह है यूपीएससी की परीक्षा। दोस्तों, यही कारण है कि सफलता की बेहद कम संभावना के बावजूद इस परीक्षा का सदाबहार जलवा आज भी कायम है। दोस्तों, रीस्टार्ट टी स्टाल वाले भैया का किरदार अंशुमान पुष्कर सर ने क्या खूब निभाया है। विकास दिव्यकीर्ति सर ने अपने ही किरदार को स्वयं निभाया है, जो सिनेमा इतिहास की एक बेहद दिलचस्प घटना है। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि हाल ही के दिनों में बॉलीवुड और ओटीटी ने यूपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के जीवन के संघर्षों पर नजर डाली है, वरना दशकों तक यह सेक्टर किसी निर्माता निर्देशक की नज़र में नहीं आया। दोस्तों, जहां हर तरफ एनिमल मूवी का सुरूर छाया हुआ है, उस दौर में 12वीं फेल जैसी मास्टरपीस मूवी दब कर रह गई, क्योंकि मूवी में कोई गंदे सीन नहीं थे, दो चार किसिंग सीन नहीं थे, ग्लैमरस नहीं था, लेकिन जो 12वीं फेल मूवी में था शायद वो एनिमल में नहीं था। दोस्तों, मनोज शर्मा की वास्तविक जीवन पर आधारित इस फिल्म को आज के युवा वर्ग को मैं तो कहता हूँ एक दो बार देखना ही चाहिए, क्योंकि 12वीं की परीक्षा में चीटिंग ना होने से एक लड़का जो 12वीं में फेल हो जाता है और फिर कैसे मध्य प्रदेश के चंबल से एक लड़का डीएसपी बनने का सपना लिए निकलता है, जिसे बस इतना मालूम होता है कि उसे डीएसपी बनने के लिए पीसीएस की तैयारी करनी पड़ती है, और फिर उसे जब पता चलता है कि डीएसपी से भी बड़ा कोई पद होता है जिसे पाने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है, तो वह खाली हाथ अपने अड़ियल सोच के साथ निकल पड़ता है मुखर्जी नगर की गलियों में, जहां वो अपने संघर्षों की कहानी लिखता है। लाइब्रेरी में एक छोटी सी नौकरी और फिर उसके बाद चक्की की मशीन से काम करते हुए अपने आखिरी और चौथे प्रयास में हिंदी माध्यम से आईपीएस बनता है, जिसके संघर्षों में उसकी प्रेमिका श्रद्धा का साथ मूवी को अलग लेवल पर ले जाता है। मूवी के एक सीन में जब श्रद्धा कहती है कि तुम कहते थे ना मनोज कि अगर मैं आई लव यू बोल दूं तो तुम मेरे लिए दुनिया पलट दोगे, तो मनोज जाओ अब पलट दो दुनिया। या फिर इंटरव्यू से पहले का वो सीन जब श्रद्धा के पत्र को मनोज पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है, मनोज तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो या चक्की में काम करो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी। मनोज, श्रद्धा का किरदार देखने के बाद लगता है कि ऐसी पंसदीदा स्त्री हर पुरुष के जीवन में होनी ही चाहिए, जिसके लिए फिर कोई मनोज किसी श्रद्धा के लिए पूरी दुनिया पलट दे। खैर, फिर रिजल्ट के आने से पहले कि वो म्यूजिक बैकग्राउंड के साथ चल रही अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां, टूटे हुए सपने की सुने कौन, सिसकी अंतर की चीर व्यथा, पलकों पर ठिठकी आंसू ना बहाऊंगा, सिर्फ मुस्कुराऊंगा, कह देना भाग्य मैं कल फिर लौट कर आऊंगा। दोस्तों, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।